जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आप सब कैसे हैं? नवरात्रि की तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी और जो भी पूर्व से तैयारियां हमें करनी है वो अभी से ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब समय नहीं है। 22 तारीख को हमारा पहला नवरात्र होगा, तो इस हिसाब से आप सब अपनी तैयारी कर लीजिए। आज हम बात करेंगे कि गुरुदेव ने भी कई जगहों पे कहा है और हम सब भी इस चीज़ को मानते हैं, या फिर आपने देखा होगा शांति कुंज में भी इन 2 समयों में बहुत भीड़ होती है, जो कि होती है नवरात्रि का समय। आखिर ये नवरात्रि इतना सबके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इस समय को सभी लोग इतना उपयोगी क्यों मानते हैं? आखिर क्यों हम इसे इतना अमृत काल मानते हैं? तो इसी विषय पे आज बात करेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने इसे बताया है कि ये असामान्य सुयोग उपलब्ध कराने वाली होती हैं। यानी इस समय हमें वह प्राप्त हो जाता है जो अन्य दिनों में नहीं प्राप्त होता है। इसी कारण से इस समय का हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए, ताकि ये समय हमें फिर 1 साल के बाद मिलेगा तो उससे पूर्व हम इन सभी लाभों को प्राप्त कर सके। और इन दिनों में आप जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। तो चलिए समझते हैं गुरुदेव के अनुसार गुरुदेव ने क्या लिखा है। नवरात्रि को देवत्व के स्वर्ग से धरती पर उतरने की विशेष पर्व माना जाता है। उस अवसर पर सुसंस्कारी आत्माएं अपने भीतर समुद्र मंथन जैसी हलचलें उभरती देखते हैं। जो उन्हें सुनियोजित कर सके वे वैसी ही रत्न राशि उपलब्ध करते हैं जैसी कि पौराणिक काल में उपलब्ध हुई मानी जाती है। इन दिनों परिष्कृत अंतराल में ऐसी उमंगें भी उठती हैं जिनका अनुसरण संभव हो सके तो दैवी अनुग्रह पाने का ही नहीं, देवोपम बनने का अवसर भी मिलता है। यों ईश्वरीय अनुग्रह सत्पात्रों पर सदा ही बरसता है, पर ऐसे कुछ विशेष अवसर भी आते हैं जिनमें अधिक लाभान्वित होने का अवसर मिल सके। इन अवसरों को पावन पर्व कहते हैं। नवरात्रियों का पर्व मुहूर्तों में विशेष स्थान है। उस अवसर पर देव प्रकृति की आत्माएं किसी अदृश्य प्रेरणा से प्रेरित होकर आत्म कल्याण एवं लोक मंगल क्रियाकलापों में अनायास ही रस लेने लगती है। बसंत आते ही कोयल कूकती और तितलियां फुदकती दृष्टिगोचर होती है। भंवरे गूंजते हैं, जबकि अन्य ऋतुओं में उनके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। वर्षा आते ही मेढक बोलते और मोर नाचते हैं, जबकि अन्य दिनों में आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। साल के अन्य महीनों में उनकी गतिविधियां कदाचित ही दृष्टिगोचर होती है। आंधी, तूफान और चक्रवातों का दौर गर्मी के दिनों में रहता है। ग्रीष्म का तापमान बदलते ही उनमें से किसी का पता नहीं चलता। ठीक यही बात नवरात्रियों के समय पर भी लागू होती है। प्रातःकाल और सायंकाल की तरह इन दिनों की भी विशेष परिस्थितियां होती हैं। उनमें सूक्ष्म जगत के दिव्य प्रवाह उभरते और मानवीय चेतना को प्रभावित करते हैं। न केवल प्रभावित करने वाली वरन अनुमूलन उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां भी अनायास ही बनती है। इसे समय की विशेषता कह सकते हैं। जीवधारियों में से अधिकांश को इन्हीं दिनों प्रजनन की उत्तेजना सताती है और वे गर्भाधान संपन्न कर लेते हैं। इसमें प्राणी तो कठपुतली की तरह अपना रोल पूरा करते हैं। सूत्र संचालन तो किसी ऐसे अविज्ञान मर्मस्थल से होता है जिसे सूक्ष्म जगत का अंतर जगत के नाम से भी मनीषी व्याख्यान विवेचना करते रहते हैं। नवरात्रियों में कुछ ऐसा वातावरण रहता है जिसमें आत्मिक प्रगति के लिए प्रेरणा और अनुकूलता की सहज शुभेच्छा बनते देखी जाती है। सूर्य के उदय और अस्त होते समय आकाश में लालिमा छाई रहती है और उस समय अवधि के समाप्त होते ही वह दृश्य भी तिरोहित होते दिखता है। इसे काल प्रवाह का उत्पादन कह सकते हैं। ज्वार भाटे हर रोज नहीं, अमावस्या पूर्णमासी को ही आते हैं। उमंगों के संबंध में भी ऐसी ही बात है कि वे मनुष्य की स्व उपार्जित ही नहीं होती, वरन कभी कभी उनके पीछे किसी अविज्ञात उभार का ऐसा दौर काम करता पाया गया है कि चिंतन ही नहीं कर्म भी किसी ऐसी दशा में बहने लगता है जिसकी इससे पूर्व वैसी आशा या तैयारी जैसी कोई बात ही नहीं थी। ऐसे अप्रत्याशित अवसर तो यदा कदा ही आते हैं, पर नवरात्रि के दिनों अनायास ही अंतराल में ऐसी हलचलें उठती हैं जिनका अनुसरण करने पर आत्मिक प्रगति की व्यवस्था बनने में ही नहीं, सफलता मिलने में भी ऐसा कुछ बन पड़ता है
मानो अदृश्य से अप्रत्याशित अनुदान बरस रहा है। ऐसे ही अनेक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तत्वदर्शी ऋषियों मनीषियों ने नवरात्रि में साधना का अधिक महात्म्य बताया है और इस बात पर जोर दिया है कि अन्य अवसरों पर न बन पड़े सही, पर नवरात्रि में आध्यात्मिक तप साधना का सुयोग बिठाने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। तंत्र विज्ञान के अधिकांश कोल कर्म इन्हीं दिनों संपन्न होते हैं। वाम मार्गी साधक अभिष्ट मंत्र सिद्धि करने के लिए इस अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। नवरात्रि देव पर्व है, उसमें देवत्व की प्रेरणा और उवी अनुकंपा बरसती है। जो उस अवसर पर सतर्कता बरतते और प्रयत्नरत रहते हैं, वे अन्य अवसरों की अपेक्षा इस शुभ मुहूर्त का लाभ ही अधिक उठा पाते हैं। भौतिक लाभों को सिद्धियों के नाम से जाना जाता है। संकटों के निवारण और प्रगति के अनुकूलन में सिद्धियों की आवश्यकता पड़ती है। उस आधार पर जो मिलता है उसे वरदान कहा जाता है। नवरात्रियां वरदानों की अधिष्ठात्री कही जाती है, पर इस सुअवसर पर वास्तविक लाभ है देवत्व की विभूतियों का दिनचर्या में समावेश। वह जिसे जितना मात्रा में मिलता है वह उतनी ही कला क्षमता का नर देवता कहलाता है। देवता स्वर्ग में ही नहीं रहते अपितु महामानवों के रूप में इस धरती पर भी विचरते हैं। नवयुग देवत्व प्रधान होगा, उसमें वे प्रयत्न चलेंगे जो मनुष्य में देवत्व का उदय कर सकेंगे। जहाँ देवता बसते हैं वहाँ स्वर्ग होता है, जहाँ स्वर्ग होगा वहाँ देवता ही बसते होंगे। इसी तथ्य के आधार पर यह अपेक्षा की गई कि उत्कृष्ट व्यक्तियों द्वारा जो सुखद वातावरण बनेगा उसे धरती पर स्वर्ग के अवतरण की उपमा दी जा सकेगी। युग संधि की नवरात्रियों में विशेष संभावना इस बात की है कि उनमें अदृश्य लोकों में देवत्व की अतिरिक्त वर्षा हो और उस अनुदान को पाकर देव मानवों का समुदाय अधिक प्रखरता संपन्न होता हुआ दृष्टिगोचर होने लगे। युग परिवर्तन की अवसर प्रक्रिया को गतिशील बनाने में इन देव मानवों का ही योगदान प्रमुख रहा है। तत्वदर्शी कहते हैं कि अवतार अकेले ही अपना प्रयोजन पूरा नहीं कर लेते, उनके साथ साथ अनेक सहयोगी भी होते हैं और वे भी देवलोक से उसी प्रयोजन के लिए शरीर धारण करते हैं। पांचों पांडव 5 देवताओं के अवतार थे। हनुमान अंगद आदि के बारे में भी ऐसी ही मान्यता है। इन दिनों सृजन योजनाओं में देव मानवों का यह साहस एवं प्रयास ही अग्रिम मोर्चा संभालते दिखाई देगा। नवयुग सृजन की प्रेरणाओं को क्रियान्वित करने तथा उस दिशा में कदम बढ़ाने का यही शुभ मुहूर्त है। प्रज्ञा युग की प्रेरणा को अपनाने और विधि व्यवस्था को चरित्र करने के लिए यों हर घड़ी पवित्र और महत्वपूर्ण है, पर इस प्रयोजन के लिए नवरात्रि पर्व की आध्यात्मिक गरिमा मानी गई है। यह उपासना की चिन्ह पूजा भी बीजारोपण की दृष्टि से उपयोगी मानी गई है और उसे किसी भी रूप में किसी भी मन स्थिति में अपनाए रहने पर जोर दिया गया है। फिर भी उसे निष्ठापूर्वक अपनाने की प्रौढ़ता का स्तर ऊंचा ही रहता है। उच्च स्तरीय सत्परिणामों की आशा अपेक्षा योजनाबद्ध तपश्चर्या अपनाकर की जाने वाली साधना से अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। नवरात्रि पर्व का ऋतु संध्या मुहूर्त विज्ञान की दृष्टि से ही नहीं, विशिष्ट साधना पद्धति के कारण भी महत्वपूर्ण माना गया है। नैष्ठिक साधकों के लिए अश्विन और चैत्र की नवरात्रियों में अनुष्ठान साधना एक अत्यावश्यक पुण्य परंपरा के रूप में सदा सर्वदा से अपनाई जाती रही है। सर्दी और गर्मी 2 ही प्रधान ऋतुएं हैं। उनका मिलन एक प्रकार से वैसा ही संधि काल है जैसा कि रात्रि के अंत और दिन के प्रारंभ में प्रभात काल के रूप में उपस्थित होता है। संध्या सदा मार्मिक होती है। शरीर में अस्थि पंजर से बने हुए जोड़ों को भी संध्या कहते हैं। इन्हीं के यथावत रहने पर काया की विभिन्न क्रिया प्रक्रियाएं गतिशील रहती हैं। यह जोड़ यदि जकड़ने लगे तो फिर चलना फिरना तो दूर मुड़ना भी संभव ना होगा। मशीनों के संबंध में भी यही बात है। उनकी क्षमता एवं गतिशीलता उनकी संधियों के सही गलत होने पर ही निर्भर रहता है। इन दिनों युग संधि चल रही है, अतएव जागृत आत्माओं को आपत्तिकालीन व्यवस्था की तरह युग धर्म के निर्वाह में जुटना पड़ रहा है। ऋतु संध्या अश्विन और चैत्र में जिन दिनों आती हैं उन 9 दिनों की अवधि को नवरात्रि कहते हैं। ऋतुओं में ऋतुमती होने और वातावरण में नए नए अनुदान भर देने का दृश्य सूक्ष्म जगत में इन्हीं दिनों दृष्टिगोचर होता है।
ऐसे ऐसे अनेकों कारण हैं जिनके कारण अध्यात्म क्षेत्र में साधना प्रयोजन के लिए यह समय विशेष रूप से उपयुक्त माना गया है। जिस प्रकार प्रभात काल की उपासना अधिक फलवती होती और संध्या के नाम से पुकारी जाती है, उसी प्रकार नवरात्रियों का समय भी दोनों संध्याओं के समतुल्य ही माना गया है। सर्वविदित है कि युग संधि की इस परिवर्तन बेला में अनिष्ट के परिमार्जन तथा सृजन के संवर्धन को लक्ष्य रखकर जो 20 वर्षीय योजना बनी है, उसमें नैष्ठिक महापुरुष शरण को विशेष महत्व दिया गया है। 1,00,000 नैष्ठिक उपासकों द्वारा 20 वर्षीय संकल्प लेकर इतिहास काल के इस अभूतपूर्व धर्मानुष्ठान का नियोजन हुआ है। उसकी भागीदारी लेने वाले साधकों को आधा घंटे में संपन्न हो सकने वाली 5 मालाओं का नित्य जप करना होता है। साथ ही गुरुवार के दिन आस्वाद ब्रह्मचर्य एवं मौन व्रत धारण का भी अनुशासन जुड़ा है। इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से मासिक यज्ञ करने की व्यवस्था उन्हें बनाने रखनी होती है। सामान्यतः चलने वाले यही अनुबंधन हैं जिनका परिचालन करते हुए युग संधि महापुरुष शरण की भागीदारी को गतिशील रखा जाता है। इन सामान्य नियमों के अतिरिक्त असामान्य तप साधना के रूप में वर्ष की 2 नवरात्रियों में उन्हें 24,000 के गायत्री अनुष्ठान भी करने होते हैं। अब कुछ लोगों को मैं यहाँ समझा दूँ कि गुरुदेव ने पहले तो यह बताया कि यह समय क्यों इतना उपयोगी है और क्यों इतना अमृत काल माना जाता है। उसके बाद उन्होंने यह बताया कि जो युग परिवर्तन होने वाला है उसमें ये समय भी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इन समयों में बहुत से देव पुरुष धरती पर आते हैं, विचरण करते हैं। अनेक प्रकार से यह समय जो है हमारे युग परिवर्तन में हमारी सहायता करेगा। तीसरी बात उन्होंने बताई कि जो युग परिवर्तन के लिए लोग हैं जुड़े हुए, जिनको साधनाएं करनी है, जैसे कि गुरुदेव ने 1,00,000 नैष्ठिक उपासकों की यहाँ पर चर्चा की है। उसमें बताया है कि उनको क्या क्या करना है। उनको रोज 5 माला करनी है आधे घंटे तक, यानी कि उनको माला करनी है। इसके साथ ही गुरुवार का आस्वाद व्रत करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मौन व्रत करना है। इन सब चीज़ों को तो उन्हें साल भर करना है। इसके अलावा जो विशेष तप होती है, जो विशिष्ट तप होती है, जो असामान्य होती है, वो होती है नवरात्रि की दोनों यहाँ पर जो अनुष्ठान है। तो इन दोनों को भी अवश्य करना है। जो प्रतिदिन का है उसके अलावा ये दोनों करना हमारे लिए अनिवार्य है। जो 24,000 का अनुष्ठान होता है तो इसे हमें करना ही करना है। उस समय वे नहीं कर सकते तो आगे पीछे हटकर भी उसकी पूर्ति करनी होती है। यह अनिवार्यता इसलिए रखी गई है कि इन 9 दिनों के साधना सत्रों में वे सभी प्रयोजन पूरे होते हैं जो जनमानस के परिष्कार एवं सत प्रवृत्ति संवर्धन की उभय पक्षीय युग चेतना के अग्रणी बनाने के लिए नितांत आवश्यक है। गायत्री अनुष्ठानों के नवरात्रि परंपरा के पीछे ऐसे ऐसे अनेकों कारण सन्निहित हैं। इसीलिए उपासना में अभिरुचि रखने वाले इन दिनों की प्रतीक्षा करते रहते हैं और उस अवसर पर कुछ न कुछ व्रत पालन निश्चित रूप से करते हैं। यानी कि जो बहुत अच्छे साधक होते हैं वो इन दिनों की प्रतीक्षा करते हैं। हम में से भी बहुत से लोग हैं जो इन दिनों की प्रतीक्षा करते हैं कि ये समय कब आए और कब हम अपनी साधना आराधना करें, कब हम साधना को अपने थोड़े उच्च स्तर पर ले जाएं। या जो तांत्रिक की साधनाएं करते हैं वो भी इन विशेष समयों की बहुत प्रतीक्षा करते हैं। तो हमें भी इन चीज़ों को अपने अंदर ये डालना होगा कि हमें इन समय को यूं ही नहीं गंवाना है। इस बात को अपने अंदर हमें पूरी तरह से बिठाना होगा कि इस समय का पूर्ण लाभ लेना है और इसको यूं ही जाया नहीं जाने देना है। जो साधारणतया दैनिक उपासना के अभ्यस्त नहीं है और यदा कदा ही कभी कुछ पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोगों पर भी जोर दिया जाता है कि वे कम से कम उन दिनों तो कुछ नियम निभाएं और निश्चित साधना की बात सोचें। इन अभ्यास के लिए भी कई प्रकार की सरल साधनाओं की विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि उन्हें बोझ लगने और मन उचटने की कठिनाई का सामना न करना पड़े। जैसे कि मंत्र लेखन, गायत्री चालीसा पाठ, पंचाक्षरी जप आदि की सरल व्यवस्थाएं उसी आधार पर बनी हैं और 24,000 वाली संख्या को घटाकर 10,000 तक हल्का कर दिया गया है। 9 दिन में 10,000 जप करने का तात्पर्य मात्र हर रोज 1 घंटा समय लगाना भर होता है। यह किसी के लिए भी भारी नहीं पड़ना चाहिए। मंत्र लेखन हर रोज 112 करने में 9 दिन में 1,000 लिख जाते हैं। यह भी एक अनुष्ठान है। गायत्री चालीसा के हर दिन 12 पाठ करने से नवरात्रि में 108 हो जाते हैं।
ओम भूर्भुवः स्वः यह पंचाक्षरी गायत्री है। इतना तो अशिक्षित एवं बालक भी याद कर सकते हैं और सुविधा अनुसार संख्या निर्धारित करके उसकी पूर्ति करते रह सकते हैं। प्रमुख तथ्य नियमितता है, न्यूनाधिकता नहीं। नियमित साधना को अनुष्ठान कहते हैं। उसके साथ तपश्चर्याओं का अनुशासन जुड़ जाने से उसकी संज्ञा पुरस्चरण हो जाती है। अनुष्ठान पुरस्चरण हल्के भारी स्तर के भी होते हैं। अनभ्यस्त लोगों के लिए उपासना क्रम में सरलता उत्पन्न करने की तरह व्रत अनुशासनों में भी ढील देकर उन्हें मनुष्यों ने बाल सुलभ बना दिया है। भूमि शयन स्वयं सेवा उनके लिए अनिवार्य नहीं, ब्रह्मचर्य तो आवश्यक है, पर उपवास में भी ढील की काफ़ी गुंजाइश बना दी गई है। रोटी साग दाल चावल जैसे 2 वस्तुओं के युग्म अपनाकर 9 दिन काट लेने में मात्र पदार्थों का सीमा बंधन ही है। भूखा रहने जैसी कोई कठिनाई नहीं है। जो इससे आगे बढ़ सकते हैं वे बिना नमक शक्कर का आस्वाद व्रत पालने की हिम्मत भी दिखा लेते हैं। एक समय पूरा भोजन, एक समय फल दूध जैसी सरलता उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जो उपवास करना चाहते हैं, पर ऐसी सरलता ढूंढते हैं जिसमें भूखा न रहना पड़े। ऐसे लोगों को निराश न होने देने और न कुछ से कुछ अच्छा की सरलता की गई है। इस आधार पर बाल वृद्ध और व्यस्त लोग भी नवरात्रि में कुछ न कुछ नियमित साधना का सुयोग बना सकते हैं। यानी कि आप हर परिस्थिति में नवरात्रि अनुष्ठान कीजिए। यदि आप 24,000 का जप नहीं कर सकते तो प्रतिदिन 112 मंत्र लेखन कीजिए या फिर आप 12 पाठ गायत्री चालीसा का कीजिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र का जप कीजिए। खाने पीने में भी उन लोगों के लिए छूट दी गई है कि वो किस प्रकार से अपने आप को रख सकते हैं, किस प्रकार की उपवास विधि अपना सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में आपको यह करना चाहिए। गायत्री परिवार का जहाँ भी छोटा बड़ा संगठन है वहाँ नवरात्रि पर्व मनाने का प्रयत्न निश्चित रूप से किया जाता है। यूँ व्यक्तिगत एकाकी साधना करने पर भी कोई रोक नहीं, पर प्रयत्न यही किया जाता है कि सामूहिक उपासना का उपक्रम बने, उसे एक उत्साह आयोजन का स्वरूप मिले। ऐसी व्यवस्था बनाने में उत्साही लोगों को स्वयं आगे रहने, थोड़ी दौड़ धूप करने, साधन जुटाने एवं जनसंपर्क साधकर उत्साह दिलाने जैसे प्रयत्न करने होते हैं। ऐसा कुछ ना कर पाने वाले उत्साही जहाँ 1-2 भी हो वहाँ नवरात्रि आयोजन की व्यवस्था सहज ही बन जाती है। वह ना तो महंगी है और न ही कठिन कष्ट साध्य। जो इसके लिए आगे बढ़कर साहस दिखाते हैं उन्हें अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि भारत जैसे धर्म प्रकृति वाले देश में नवरात्रि आयोजनों को साधना सत्रों के रूप में विकसित और व्यापक बना सकने में अनुत्साह और अतिरिक्त कोई कठिन कार्य नहीं है जो हंसते हंसाते हल की न जा सके। युग सृजन अभियान में नवरात्रि पर्व को साधना सत्र आयोजन के रूप में नियोजित करने और सफल बनाने का आरंभ से ही बहुत जोर दिया जाता रहा है। इसमें उपासना और साधना के उभय पक्षीय प्रयोजन पूरा होते हैं। प्रातःकाल सामूहिक जप हवन पूजन का और सायंकाल संगीत प्रवचन के ज्ञान यज्ञ की व्यवस्था रहती है। उपासना से आत्मकल्याण की और जीवन साधना की प्रगति भी सदा उसी के सहारे संपन्न होती रहती है। भविष्य निर्माण में सज्जनों की संगठित सृजन चेतना की ही प्रमुख भूमिका होती है। राम काल के रीछ बानर, कृष्ण काल के ग्वाल बाल, बुद्ध के भिक्षु सहयोगी, गांधी के सत्याग्रही इसी तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि महान प्रयोजनों की पूर्ति के लिए सज्जनों की सहकारिता संपादित किए बिना कोई चारा नहीं। देवताओं की संयुक्त शक्ति दुर्गा ने ही उन्हें असुरों के त्रास से छुड़ाया था। ऋषियों का संचित रक्त घट ही सीता को जन्म देने और दानवी विभीषिकाओं को निरस्त करने में आधारभूत कारण बना था। इन्हीं पुराण कथाओं में सृजन शिल्पियों को भी यही प्रेरणा मिलती है कि वे जागरूकों को तलाश करें और उनकी आंतरिक प्रखरता जगाने के भाव भरे प्रयास करें। इस प्रयोजन के लिए नवरात्रि के 9 दिन तक चलने वाले साधना सत्रों से बढ़कर अधिक उपयोगी एवं अधिक सरल व्यवस्था अन्य कदाचित ही कोई बन पड़े। महान सांस्कृतिक परंपराओं का पुनर्जीवन, नव सृजन के अभिष्ट आत्म ऊर्जा का अभिवर्धन तथा जन जीवन में उत्कृष्टता के समावेश का जैसा सुवर्ण सुयोग इन साधना सत्रों में मिल सकता है,
उसकी तुलना या उपाय उपचार कदाचित ही कोई खोजा जा सके। रात्रि के ज्ञान यज्ञ में वह सब कुछ कहा जा सकता है जो प्रज्ञा अवतार की युगांतीय चेतना को जनमानस में प्रतिष्ठापित करने के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर ऐसे संगठित प्रयासों के लिए उपयुक्त वातावरण भी रहता है जिससे साधकों को भी व्रतशील जीवन जीने के अतिरिक्त सृजन प्रयोजन में सहयोग देने के लिए भी तत्पर किया जा सके। इन तथ्यों की जानकारी तो प्रज्ञा पुत्रों को पहले से भी रही है और वे नवरात्रि आयोजन को इसी उद्देश्य को लेकर पूरा करने एवं अधिकाधिक उत्साहवर्धक बनाने का प्रयत्न करते रहे हैं। इस बार उसमें युग संधि के बीजारोपण वर्ष के अभिनव उत्तरदायित्व भी जुड़ गए। महापुरुष शरण में भागीदार नैष्ठिक साधकों का सुविस्तृत समुदाय इन्हीं दिनों साधना क्षेत्र में नए संकल्प लेकर अग्रसर हुआ है। उसमें से प्रत्येक को न केवल प्रत्येक नवरात्रि के अनुष्ठान साधना स्वयं करनी है वरन जन संपन्न साधनों में अभी से लगना है तथा पुरानों को प्रोत्साहित और नए भावनाशीलों को तथ्यों से परिचित कराने का प्रयास भी करना है। नवरात्रि आयोजन पिछले दिनों की तुलना में अत्यधिक प्रभावी एवं प्रेरणाप्रद बन सके इसके लिए समग्र तत्परता उत्पन्न कर सकने वाली भाव श्रद्धा को उभारने उछालने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव ने यहाँ पर नवरात्रि अनुष्ठान की महत्व को बताई है और उन्होंने उसके लाभ प्राप्त करने की भी विधि बताई है। और जो लोग नए हैं जो बहुत अधिक ज़्यादा साधना नहीं कर सकते, जो 24,000 का अनुष्ठान नहीं कर सकते, उनके लिए सूक्ष्म साधनाएं भी बताए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इसीलिए हमें किसी भी हाल में इन अनुष्ठान को करना चाहिए। जो विधि हमसे बन पड़ती है वो करना चाहिए। जो मंत्र लेखन कर सकते हैं, मंत्र लेखन के विषय में हमने आपको पहले ही समझा दिया है, आप मंत्र लेखन कर लीजिए। और उसके बाद में हमने विधि विधान भी आपको समझा दी है। 24,000 मंत्र लेखन में किन किन विधियों का पालन करना है वो भी बता दिया है। इसके अलावा आप नवरात्रि के लाभ को मानते हुए और युग परिवर्तन में हम सब की भूमिका को मानते हुए भी नवरात्रि को अवश्य करें। जिस विधि विधान से आपसे बन पड़ता है उस विधि विधान से करें, परंतु इसका आप अनुसरण जरूर करें। गुरुदेव चाहते हैं कि हम सभी युग परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाएं और इसके लिए हमें नवरात्रि जैसे अमृत काल में साधना करना आवश्यक है। अन्य दिनों में जो हम साधनाएं करते हैं उसकी अपेक्षा यह विशेष साधना हो जाती है, तो हमें इस प्रकार से अपनी भागीदारी देनी है। इसके अलावा हम और भी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। इनमें से कुछ हैं जैसे कन्या पूजन, गायत्री अनुष्ठान और कन्या पूजन का क्या मेल है इसको भी बताएंगे। और गायत्री की जो सामूहिक साधना होती है, नवरात्रि में सामूहिक साधना करना क्यों ज़रूरी है यह भी बताएंगे। नवरात्रि में गायत्री साधना का क्या महत्व है यह भी बताएंगे। अभी समय है, धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ों से हम अवगत कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अन्य और किसी विषय पर आप जानना चाहते हैं तो वह भी कमेंट में लिखकर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय दुर्गा माँ, जय गायत्री माँ, सबको मेरा प्रणाम।